24 सितंबर 2025 लद्दाख के इतिहास का वो काला दिन जब गुस्से में उबलती हुई एक भीड़ बीजेपी दफ्तर पहुंचती है और उसको आग लगा देती है और देखते ही देखते दफ्तर सहित बहुत सारी सरकारी गाड़ियां भी उसमें जल करके राख हो जाती हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसे हम उसकी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जानते हैं, वही खूबसूरती आज गुस्से की लपटों में जल रही है। लद्दाख जैसे शांत साम्राज्य में आज कर्फ्यू लगा दिया गया है, कारगिल को बंद कर दिया गया है और सरकार लगातार जनता को अनसुनी करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जनता में किस बात का इतना बड़ा गुस्सा है? ऐसी उनकी क्या मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और लोगों को वायलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जनता के द्वारा किया गया है कि इसमें भी कोई साजिश है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे मुद्दों पर बात करते हैं। लद्दाख को दुनिया हमेशा एक शांत और संवेदनशील जगह के रूप में देखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आज जो वायलेंस लद्दाख में देखने को मिल रहा है वो सालों से जमा हुआ बारूद था जो आज फट पड़ा है। इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2019 मोदी सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। इसी साल आर्टिकल 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लेकिन इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया कि लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों के साथ भेदभाव हुआ तो सिर्फ लद्दाख वाले ही लोग क्यों भड़के हैं? तो बात यहाँ पर थोड़ी सी भेदभाव की है। जहाँ जम्मू और कश्मीर को वहाँ पे खुद की सरकार दे दी गई, वहीं पर लद्दाख को सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में छोड़ दिया गया। मतलब लद्दाख के लोगों के पास अब अपने नेता को भी चुनने का अधिकार नहीं रहा। अब आप खुद सोचिए, जहाँ लोग पहले से ही सरकार से नाराज थे, वहाँ पर उनका पॉलिटिकल वॉइस ही छीन लिया गया। तो गुस्सा होना ही था। लद्दाख के लोग पहले दिन से ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते आए हैं और किसी एक इंसान ने इनके लिए खुद को समर्पित कर दिया है, तो वो है सोनम वांगचुक। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो मैं इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सोनम वांगचुक कोई साधारण इंसान नहीं है। ये वही शख्स है जिन्होंने 1988 में SECMOL की स्थापना की थी, जहाँ पर बच्चों को क्रिएटिव और प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाई जाती है। जैसा कि आपने 3 इडियट मूवी में रंचो को करते हुए देखा होगा आखिरी में। हाँ, क्योंकि उस मूवी में जो फुनसुक वांगडू था वो इन्हीं के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था और इन्होंने फिर हमारे आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनाए जो कि उनको -40 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म रखने की क्षमता रखता है। और फिर इन्होंने आइस स्तूपा का भी निर्माण किया, जिससे कि लद्दाख में काफी हद तक की पानी की समस्या को इन्होंने सॉल्व कर दिया। और फिर 2018 में इन्हें रेमन मैग्से अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सोनम वांगचुक एक विजनरी इंसान है, जिसका पूरा जीवन लद्दाख को एक बेहतर जीवन देने के लिए समर्पित है। पिछले बीते 3 सालों में इन्होंने कम से कम 5 बार भूख हड़ताल की है और सभी की सभी शहीद मेमोरियल पार्क में की है, जहां पर 1989 में 3 लोग अपनी मांगों के लिए शहीद हुए थे। सोनम वांगचुक हमेशा से नॉन वायलेंस के सपोर्टर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना हिंसा के भी इंसाफ मिल सकता है, लेकिन कोई भी इंसान कितनी देर तक इग्नोर होने के बाद शांत रह सकता है। 10 सितंबर को इन्होंने एक और भूख हड़ताल शुरू की। बिना खाए पिए लोग सर्दी गर्मी झेलते रहे, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर 21 सितंबर को एक और प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर होम मिनिस्टर ने बात तो की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 23 सितंबर को जब फिर से लोग भूख हड़ताल पर बैठे तो 2 लोग बेहाल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और बस यही वो मोमेंट था जहां पे सबका सब्र टूट गया। थोड़े ही घंटों में लेह की सड़कों पर लोग अफरा तफरी मचा देते हैं। बीजेपी ऑफिस और कुछ सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। पुलिस फोर्स पहुंचती है, लेकिन भीड़ ने उन पे भी हमला कर दिया। सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग वहां पे घायल हो गए। पूरे लद्दाख में कर्फ्यू को लगा दिया गया, प्रोटेस्ट बैन कर दिया गया, कारगिल को बंद कर दिया गया और 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को भी अरेस्ट कर लिया है, वो भी NSA के तहत। और सोनम वांगचुक को टेररिस्ट और एंटी नेशनल भी कह दिया है। मतलब कि जो इंसान लद्दाख के लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर लगा था, उसको ही एंटी नेशनल कह दिया गया, जैसा कि सरकार हमेशा से कहती आई है। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। अब सरकार का कहना है कि वायलेंस के पीछे उनका ही हाथ है, लेकिन सच क्या है ये जनता जानती है। अब समझना जरूरी है कि लद्दाख के लोगों की ऐसी क्या मांगे हैं। लद्दाख की जनता की 4 सबसे बड़ी मांगे हैं। पहला है कि उन्हें एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, मतलब कि वो लोग भी अपनी सरकार चुन सके। जब लद्दाख राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो जनता ने सोचा कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन मामला ज्यों का त्यों बना रहा है।
और दूसरी मांग है कि प्रोविजन अंडर 6 शेड्यूल। अब ये क्या है? 6 शेड्यूल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को स्पेशल ऑटोनॉमी देता है और ये प्रोविजन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में ऑलरेडी लग चुका है। अब इस प्रोविजन के तहत ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती हैं अपनी जमीन, जंगल, लोकल रिसोर्सेज पर खुद कंट्रोल कर सकती है, साथ ही अपनी एरिया के लिए खुद लॉज भी बना सकती हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोविजन बाहरी लोगों को बिना परमिशन के जमीन खरीदने से भी रोकता है, जिससे कि लोकल कल्चर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहता है। अब लद्दाख में देखें तो वहां पे 97% लोग ट्राइबल कम्युनिटीज के हैं, जिसमें ज्यादातर बुद्धिस्ट और मुस्लिम ट्राइब्स हैं। इन सारे लोगों में बस एक ही डर है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लैंड लॉज में काफी बदलाव हुए, अब वही चीज लद्दाख में भी ना हो जाए। उनका डर है कि उन्हें 6 शेड्यूल का प्रोविजन नहीं दिया गया तो बड़ी कंपनियां, बाहरी कंपनियां आएंगी और वहां पे जमीन खरीद लेंगी, टूरिज्म के नाम पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगी, जैसा कि हम लोग बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं। और लोकल लोगों को जॉब की जगह आउटसाइडर्स को प्रेफरेंस मिलेगी। बस इसीलिए यहाँ की जनता चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज की तरह लद्दाख को भी ये सारे संवैधानिक सुरक्षा मिले। और इनकी तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन मिले इनको भी। अब ये क्यों? दरअसल ये एक हाईली एजुकेटेड एरिया है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी नेशनल एवरेज से भी दोगुनी है। बस इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने रूल्स और रेगुलेशन को खुद डिजाइन कर सके, ना कि कोई बाहरी आके करे। अब और चौथी और आखिरी मांग ये है कि लद्दाख की सीट लोकसभा में बढ़ा दी जाए। अब इसकी क्या जरूरत है भाई? तो लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि उनका एरिया बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि एक और जहाँ कश्मीर है, दूसरी तरफ चीन है, तो ऐसे में सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए। बस इसीलिए जनता चाहती है कि यहाँ एक से ज्यादा एमपीज हो, ताकि लद्दाख में भी विकास हो सके। तो दोस्तों, यही सारी वो मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के लद्दाख आज जल रहा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि सरकार का इन मांगों पर क्या कहना है। अगर हम सरकार का पक्ष जाने तो सरकार यह कह रही है कि हम आपको सेपरेट पब्लिक स्टेट कमीशन तो दे सकते हैं और सीटें भी बढ़ा देंगे, लेकिन प्रोविजन अंडर 6 शेड्यूल और सेपरेट स्टेटहुड हम नहीं दे पाएंगे। और बस यही बात है जो जनता को पसंद नहीं आ रही है और लोग लगातार सोशल मीडिया पर नाराजगी जताए जा रहे हैं और इसी को लेकर के सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लद्दाख की वादियां हमें सिखाती हैं कि शांति कितनी कीमती है, लेकिन जब आवाजें बार बार अनसुनी हो जाती हैं तो शांति ही सबसे बड़ी बगावत में बदल जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज ये आवाजें सुनी जाएंगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।